एक गेहूं के दाने में सैकड़ों दाने छिपे रहते हैं, लेकिन नादानों को दिखाई नहीं देते, लेकिन किसान को दिखाई देते हैं। किसान उस गेहूं के दाने को पूछता नहीं है कि तेरे अंदर कितने दाने, निकाल बाहर। वह जानता है कैसे निकलेगा, वो मिट्टी में डालता है। वह जानता है कि इसको ताकत मिट्टी देगी। एक से कई बनाने के लिए हवा चाहिए, धूप चाहिए, बारिश चाहिए। मिट्टी भी उसी की दी हुई है और हवा और धूप भी उसी की है, और एक से कई दाने करने की ताकत भी उसी की दी हुई है। लेकिन वह कभी अपने आप स्वयं नहीं करता, वह उस दाने को ही बोलता है कि तुझे प्रूव करना पड़ेगा, जमीन फाड़ के बाहर आना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। और जब जमीन फाड़ के बाहर आएगा तो एक दिन उसी में से एक दाने के कई दाने हो जाते हैं, सैकड़ों दाने हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? यहां पर एक एक शख्स, एक एक लीडर, चाहे आज आपका नाम कुछ भी हो, आज आपका एजुकेशन कुछ भी हो, आज आपके पास में टीम कितनी भी क्यों ना हो, लेवल कुछ भी हो, कोई भी मन में शंका हो बिल्कुल दूर निकाल देना। जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, डायमंड बनने के लिए पर्याप्त हैं, बनने के लिए पर्याप्त है। आपके पास पैसा है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, क्या हैं, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हैं काफी हैं, जहां हैं, जैसे हैं, काफी हैं, बन जाएंगे इसी से डायमंड। एक शेरनी जंगल में शेर के बच्चे को जन्म दिया। वो शेरनी मर जाती है, बच्चा जंगल में भटक जाता है। वहाँ एक भेड़ बकरी चराने वाला चरावा आता है अपने बकरियों का झुंड लेकर। वो शेर का बच्चा उस बकरियों के झुंड में मिल जाता है। शाम होती है, वो अपने बकरियों को घर वापस ले जाता है, तो उस बाड़े में वो शेर का बच्चा जो है बकरियों के साथ ही मिल जाता है। अब उनके साथ रहते रहते उन्हीं जैसी प्रवृत्ति बन गई उसकी। भेड़ बकरियों के साथ घास चरना, उन्हीं जैसा मिमियाने लग गया, जबकि भेड़ बकरी उसका भोजन था। किसी भी एक का दबोच ले खा ले है, मगर उनके साथ रह रहकर वो भी उन भेड़ बकरियों के साथ मिमियाने लग गया। एक दिन जंगल में एक बब्बर शेर आया। उसने देखा कि जी बकरियों के झुंड में एक शेर का बच्चा घास चर रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। उसने इशारे से उस शेर के बच्चे को बुलाया एक तरफ। कहने की अबे पगले, तू शेर का बच्चा है, इन भेड़ बकरियों के साथ घास चर रहा है, मिमिया रहा है, लानत है तुझको। तू शेर का बच्चा है, मेरे साथ चल। वो गिड़गिड़ाने लगा, नहीं भाई जी, ये तो मेरा परिवार है जी, मेरे भाई बहन हैं, और इनको छोड़ के मैं नहीं जा सकता, इन्हीं के साथ पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। वो ज़बरदस्ती वो बब्बर शेर एक नदी के किनारे, तालाब के किनारे उस शेर के बच्चे को ले जाता है। पानी में परछाई दिखाई कि देख मेरी परछाई देख, तू अपनी देख। दोनों का चेहरा एक जैसा है। उसने देखा कि हाँ, हम दोनों एक जैसे हैं। मैं दहाड़ लगाता हूँ, उसी तरीके से तू भी दहाड़ लगाना। तो बब्बर शेर ने दहाड़ लगाई। भेड़ बकरियां डर के मारे वहाँ से भागने लग गईं, भाग गईं। वो शेर का बच्चा उस बब्बर शेर के साथ हो लिया। आपके महागुरु जी इधर ये बब्बर शेर के ही बच्चे हैं, ये बब्बर शेर हैं। अब तक हम भेड़ बकरियों की तरह मिमिया रहे थे,
अब बब्बर शेर ने आपको दहाड़ लगाना सिखा दिया है। हाँ। आपका जुनून, आपका जोश देखकर बड़ा खुशी होती है। इसी जोश के साथ खूब तरक्की करो, आगे बढ़ते जाओ। हमारा तहे दिल से आशीर्वाद है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।